हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका उषा फैमिली व्लॉग में। हाँ, आज कुछ नया सुनने को मिल रहा होगा, उषा फैमिली व्लॉग। तो मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र नहीं किया था, मैं भूल गई थी। और हो सकता है आप लोगों ने नोटिस किया हो, और जिन्होंने नहीं किया है नोटिस उनको मैं बता देती हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले इसका नाम था मिसिज हरियाणा लाइफ। मिसिज हरियाणा लाइफ से चेंज करके मैंने रख दिया है उषा फैमिली व्लॉग। तो अब से कंटिन्यू नाम यही चलने वाला है। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। सुबह के सभी काम ख़त्म हो गए थे, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह, नाश्ता, सब काम ख़त्म हो गए थे। उसके बाद मैंने व्लॉग की शुरुआत की थी नहाने के बाद। नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद में आज सिर धोया था तो मैंने बाल निकाल लिए थे, और बाल सुखाने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए रोटियां। बच्चों के लिए मैंने नाश्ता सुबह ही बना दिया था, मेरे लिए बाकी था। तो मैंने सोचा कि नहा धो करके खा लूँगी, जैसे छुट्टियां हैं ना, तो छुट्टियों में तो ऐसा कर सकते हैं कि पूरा काम ख़त्म करके पूजा पाठ करके खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह ये सब काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता बनाने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। जैसा कि मैं पहले भी पिछले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ काफ़ी बार कि मेरा बेटा जो है वो जल्दी जाता है ना, 6:30 से भी जल्दी का टाइम हो गया अब तो उसका, गर्मियों में तो वो जल्दी जाता है। तो मैं नहीं उठ तो जाती हूँ जल्दी, लेकिन पूरा काम फिनिश करके नहा धो करके खाना नहीं बना पाती हूँ। और यहाँ पे मैंने लगा ली है अपने लिए थाली, और बच्चे अंदर देख रहे हैं इस टाइम पर टीवी। पिछला व्लॉग जब मैंने डाला था तो मैंने बताया था कि शायद मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, और वजह भी हिंट मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को दिया था। तो उस पर बहुत प्यारी प्यारी कमेंट आई थी मेरी बहनों के कि आप व्लॉग कंटिन्यू करिए, लोगों को बोलने दीजिए। तो आप लोगों की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि कोई तो है जो पॉजिटिव बोलता है और अच्छे विचार अपने साझा करता है मेरे साथ में, तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलती है। तो इसलिए मैंने भी यही सोचा कि बोलने देते हैं लोगों को और हम अपना काम कंटिन्यू जारी रखते हैं। और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। किचन का काम जल्दी से ख़त्म होता नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किचन का काम ही होता है घर में हाउसवाइफ के लिए। तो यहाँ पे करने लग गई थी बर्तन साफ़। जैसा मैंने पहले बोला कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में व्यस्त होंगे। तो सब लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, और जो अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहा है ना, वो ये लगा लो कि राजा है अपने आप में। और हम हाउसवाइफ की जिम्मेदारी घर के काम और बच्चों की देखभाल ही होता है। और घर के काम को जिम्मेदारी से निभाने का असरदार तरीका यही है कि हम अपने कामों की योजना बना के चलें कि हमें कब क्या करना है, और आज कौन सा ऐसा काम है जो हमारा एक्स्ट्रा है जिसे हमें आज निपटाना है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे ये रहता है ना कि आज मेरा कोई एक्स्ट्रा काम है तो उसको ज़्यादा महत्व देती हूँ, बाकी के जो काम हैं उनको भी महत्व देती हूँ, लेकिन उनको जल्दी जल्दी से फटाफट ख़त्म करने के बाद फिर यही सोचती हूँ कि जो आज मैंने सोचा है, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, एक्स्ट्रा काम में ये नहीं है कि कोई बड़ा ही काम हो, क्योंकि हम हाउसवाइफ के पास छोटे छोटे काम से ही ना ये होता है कि बहुत ज़्यादा काम इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे अभी मेरा किचन का काम ही चल रहा है। बर्तन वगैरह जो थोड़े बहुत थे वो साफ़ कर दिए थे, और सिंक साफ़ करने के बाद फिर जो बर्तन साफ़ किए थे उनको मैं रख के आ गई थी बाहर, क्योंकि स्लिप जितना खाली होता है ना उतना अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे गैस को भी मैंने अच्छे से थोड़ा साबुन से साफ़ कर लिया था, और उसके बाद में एक गीले पोछे और बाद में सूखे पोछे से उसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो किचन का काम अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब जब दोपहर का खाना बनेगा तो फिर किचन का काम दोबारा से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे गर्मी तो बहुत है, लेकिन जैसे मैंने बताया था ना, मैंने सिर धोया है तो इसलिए मैंने बालों को खुला कर रखा है, गीले हैं बाल इसीलिए।
यहाँ पे आलू प्याज की जो टोकरी है ना वो मेरे पास अलग है, लेकिन उसमें मैंने इस बार आलू प्याज डाले नहीं थे क्योंकि पिछली बार ना ज़्यादा ले लिए थे तो उस टोकरी में आए नहीं थे। तो पिछली बार मैंने इसी टोकरी में आलू प्याज को डाला था। हालांकि इस बार कम है लेकिन इस बार भी मैं इसी में डाल रही हूँ। इससे पहले मैंने इसको अच्छे से ना धो लिया था और धो करके अब इसमें डाल दूँगी। और जो टोकरी है ना दूसरी, उसमें लहसुन वगैरह और जो पहले के थोड़ी बहुत आलू प्याज है ना वो मैंने उसमें डाल दिए थे और इसमें नए आलू प्याज अभी डाल दिए थे। तो इसको मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ, नीचे थोड़ी जगह की ना बचत हो जाती है। और यहाँ पे जो कपड़े धोए थे सुबह वो भी सूख चुके थे, तो अभी बारी थी इनको फोल्ड करने की। यहाँ पर मैं देख रही हूँ मेरे साथ क्या होता है ना, काफ़ी बार जैसे थोड़ी सी दूरी पर कोई बच्चा, आजकल क्या होता है कि काफ़ी लोग बड़े रहते हैं ना, वो भी पतले दुबले से दिखते हैं तो समझ में नहीं आते, और काफ़ी बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं कि बड़े से नज़र आते हैं। तो मुझे काफ़ी बार समझ में नहीं आता है कि किससे घूंघट करना है, मतलब दूर से पता नहीं चलता है कि ये बच्चा है या फिर बड़ा है। तो वही मैं गौर से देख रही थी। मेरे साथ ना काफ़ी बार ऐसा होता है, मैं बच्चों से घूंघट कर लेती हूँ और काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा भी निकल जाता है दूर से और पता नहीं चलता है। तो इसलिए मैं खड़ी होकर एक बार नोटिस कर रही थी कि आखिर है कौन, बड़ा है या कोई बच्चा है। तो वहाँ पे फिर मैंने हर्षू से पूछा, हर्षू बोला कि मम्मी बच्चा है, बड़ा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे सभी कपड़ों को कर लिया था फोल्ड। और आज ना मौसम बारिश का सा होके रखा है, देख सकते हैं आप। और बारिश मतलब थोड़ी देर बाद आई भी है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे बच्चे उड़ा रहे थे पतंग, उसको भी मैंने जूम करके देख लिया। कितना अच्छा लगता है ना गर्मियों में पतंग उड़ती है। पहले जब हम छोटे थे ना तो एक साथ बहुत ज़्यादा पतंग उड़ती थी तो बहुत अच्छा लगता था। अब इतनी ज़्यादा खास उड़ती नहीं है। और यहाँ पे अर्पिता बना रही है पोहे। शाम का टाइम है जैसा मैंने बताया, तो चाय का टाइम हो रहा था तो मैंने बोला अर्पिता को कि चाय बना लेते हैं। तो अर्पिता बोली मम्मी पोहे बनाऊंगी। और आज ना अर्पिता अभी नहाई है। छुट्टियों में ना बच्चे आलस कर जाते हैं, टाइम पे नहाते नहीं हैं। तो फिर यही है कि छुट्टी उनकी मर्जी चलती है, बाद में तो सुबह उठकर नहा धोकर उन्हें स्कूल जाना ही होता है। तो इसलिए अभी ये नहाई थी और सिर धोया था इसने। और यहाँ पे पोहे की तैयारी पूरी अर्पिता ने की थी और मैं चढ़ाने लग गई थी साइड में चाय। घर में अगर कोई छोटी मोटी हेल्प भी हमारी कर देता है ना तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। अगर ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी मदद ही कोई करे, तो उससे भी ना काम हमारे काफ़ी आसान हो जाते हैं। और मेरी अर्पिता का क्या है, जब उसका मन होता है ना तो वो सब्जी तक बना लेती है, फिर चाहे वो कोई भी सब्जी हो। लेकिन उसका मन नहीं हो ना फिर वो कुछ नहीं करती है। तो उसके मन पर डिपेंड है, अगर मन है तो रोटी सब्जी पूरी सब कुछ बना लेगी अकेले ही, और अगर मन नहीं है तो कुछ नहीं करेगी। तो पोहे उसने बना लिए थे। और जैसा मैंने बताया मैंने दूसरी वाली गैस पे चाय चढ़ाई थी, लेकिन जो दूसरी जो गैस है ना वो कम चलता है। सॉरी गैस नहीं, चूल्हा, मुझे आदत है गैस ही बोलने की। तो दूसरा जो चूल्हा है ना, हालांकि वो बड़ा चूल्हा है लेकिन वो कम चलता है। तो बाद में मैंने ये खलने के बाद इस पर रख दिया था और अभी मैं लगा लूँगी प्लेट। और हर्ष इस टाइम पे घर पर नहीं है, वो ऐसे मौके पर बहुत कम पाया जाता है। फिर आने के बाद या तो पहले ही खा के निकल लेता है या फिर वो बाद में आने के बाद खाता है। हमारे साथ बैठकर बहुत कम खाता है वो खाना। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है अर्पिता के लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए प्लेट। और अभी डाल लूँगी मैं चाय दोनों के लिए। तो ये सोचा कि बाहर ना, जैसा बताया कि मौसम बहुत अच्छा होके रखा है, मौसम को देखकर भी ना मतलब कुछ खाने का मन कर जाता है। तो ऐसा कुछ हैवी तो बनाया नहीं था, पकोड़े सकोड़े तो, लेकिन यही सोचा कि चाय और पोहे ही बैठकर एंजॉय करते हैं बाहर बैठ कर के। तो बाहर है जैसा मैंने बताया बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो बाहर ही मैंने दरी डाल ली थी। मैंने सोचा कि वहीं पे बैठ के खाते हैं आराम से माँ बेटी। जैसे देख सकते हैं आप, मतलब मौसम का अंदाज़ा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि कितना अच्छा होके रखा है। और पोहे अर्पिता ने अच्छे बनाए थे, हालांकि मतलब नमकीन नहीं थी। अगर नमकीन भी ऊपर से डल जाती है ना तो पोहे का टेस्ट अलग से हो जाता है। और एक नींबू भी ज़रूरी है, लेकिन इनमें से कौन सी चीज़ भी नहीं थी। लेकिन जो भी है अच्छे बन गए थे। क्या है, गांव में ना हर चीज़ अवेलेबल रहती नहीं है। जैसा मैंने बताया मौसम ख़राब होके रखा था, तो अभी आ गई है बहुत तेज़ बारिश। और अर्पिता इस टाइम गई थी प्लॉट में और हर्ष नहा रहा है, शायद नीचे ही है वो। तो यहाँ पे बारिश को देखते हुए मैंने थोड़ी सी चाय और बना ली थी, क्योंकि बारिश आए और चाय ना बने ना, ये तो मतलब बात अच्छी लगती नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी चाय बना के और बारिश के मज़े लेते हुए आराम से पीते हैं। बारिश में मतलब कुछ भी खाने पीने का ना मतलब मज़ा ही अलग होता है।
तो इसीलिए ये सोच के मैंने चाय बना ली थी। और जैसा मैंने बताया कि आज एक्स्ट्रा काम था कुछ, ये जैसे ये साड़ी है मैंने पहले पहनी भी है, इसकी ना फाल बहुत लंबी थी, या फिर ये बोलें कि साड़ी छोटी थी। अब समझ में आ रहा है, फाल लंबी नहीं थी, साड़ी छोटी थी। मैंने नाप के देखी ना तो काफ़ी छोटी थी। तो क्या होता था, ये पीछे से ना पलट जाती थी और फाल इसमें नज़र आती थी। तो मैंने सोचा कि इसको ना क्या करती हूँ, थोड़ी बहुत फाल को उधेड़ करके और फिर इसको बीच में से कट करके और फिर वहीं पे इसको अटैच कर देती हूँ। इससे फाल तो छोटी हो जाएगी, खैर कट जाएगी, लेकिन पीछे से फिर वो नज़र नहीं आएगी। तो आज मैंने सोचा था कि आज यही काम मैं निपटाऊंगी। क्या है ना, साड़ी पहनी नहीं जा रही थी, इस वजह से काफ़ी दिनों से साड़ी ऐसे ही रखी थी। और ये जो साइड में कपड़े हैं ये मैंने बाद में धोए थे, तो ये अभी थोड़े गीले ही हैं, तो इनको उतार करके मैंने यहीं पे चारपाई पे रख दिया था। फाल को उधेड़ करके कट कर दिया है और यहीं पे इसको फोल्ड करके यहीं सुई से इसको मैं सील दूंगी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम।